वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, जीवन में सब कुछ चला जाए, जीवन में पैसा चला जाए, जीवन में वाहन चला जाए, जीवन में धन दौलत चला जाए, लेकिन बंधुओं, जीवन में कभी चरित्र को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चरित्र जीवन की ऐसी पूंजी है जो हमारे शिखर को खड़ा करती है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कभी चरित्र नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चरित्र चला गया तो सब चला गया। एक बार जो है रण क्षेत्र में राम रावण युद्ध हुआ और रावण रण क्षेत्र में मृत शैया पे पड़ा हुआ है। उसी रण क्षेत्र में मंदोदरी जाती है और मंदोदरी देखती है कि मेरा पति रावण से किस वस्तु में कमजोर था जो रावण की जीत हुई और राम की जीत हुई और रावण की हार हुई। तो बंधुओं, जब देखा कि समुद्र के किनारे पर प्रभु श्री राम एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं, वहां पर जाकर जैसे ही मंदोदरी की पीछे से छाया पड़ी तो भगवान श्री राम उठकर खड़े हो गए और बोले कि माता जी आप यहाँ पर, और आप कौन? तब मंदोदरी ने कहा कि मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। मैं देखना चाहती थी कि आपसे किस बात में मेरा पति कम था जो आज मेरे पति की हार हुई और आपकी जीत हुई। तो बोले कि मां आप जान गई? तो बोले हाँ मैं जान गई। बोले कि मेरा पति इतना सामर्थ्यवान था कि तुम्हारे पूर्वज मानधाता को भी ललकार दिया था स्वर्ग में जाकर, कुबेर को कॉलर खींचकर पकड़ कर ले आया था, जिसकी लंका में नवग्रह झाड़ू लगाते थे, जिनका अभिषेक स्वयं भगवान शंकर कैलाश से चलकर आते थे और अभिषेक करवाते थे। बृहस्पति जी जिसको वेद पाठ सुनाते थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी जीत हुई और मेरे पति की हार हुई। तो राम ने कहा कि मां बताओ क्या कारण था? तब मंदोदरी कहती है कि मैं एक पंचकन्या में सुलक्षणा रावण की पत्नी, इसके बाद भी वो तुम्हारी पत्नी को हर के ले आया, और एक राम तुम हो जो पीछे से भी अगर परस्त्री की छाया पड़ गई तो उठकर खड़े हो गए। इसलिए मेरे पति की हार हुई और तुम्हारी जीत हुई। इसलिए बंधु, इस कथा का आश्चर्य, इस कथा का अर्थ है कि कभी भी जीवन में कैरेक्टर को कभी लूज मत करना, अपनी आदतों को सदा पुष्ट रखें, संयम से रहें, और संयम से रहोगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन कष्ट का पता नहीं चलेगा। ठाकुर जी आपके कष्ट का जो है निवारण करेंगे। इसलिए कभी भी जो है अपने चरित्र को नहीं बिगड़ने देना। सभी से यही प्रार्थना है। राधे राधे।